जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, श्री शिव महापुराण पढ़ते हुए आज हमें 8 दिन हो गए हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग सुनते हो। अगर सुनते हो तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमेंट ज़रूर किया करें। कोई त्रुटि, कोई गलती हो तो मुझे पता रहना चाहिए। तो आप जब भी सुने, ध्यान से सुने और उसमें कोई कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताया करें। आज हम महापुराण में पढ़ेंगे पद्मा पिपलाद की कथा। हिमाचल पिपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा सुनने की इच्छा करने लगे कि पिपलाद ऋषि और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहाँ निवास किया। तब वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियाँ पड़ रही थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, काम कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को लेकर अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन वे पद्मा स्वर्णदा नदी पर स्नान करने को गई। वहाँ धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए और उनसे बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजधानी में महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े पिपलाद के योग्य नहीं हो। ये बूढ़ा कब तक जिएगा? ये तो मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। और ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने को आगे बढ़ा। तब तो पद्मा क्रोध में भरकर बोली, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, तू कामांध है, मैं पतिव्रता हूँ। पति को त्याग कर तेरे साथ कैसे जाऊँ? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। तब तो पद्मा के इस शाप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में सामने आए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। अब आपने मुझे शाप दे डाला। अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता, चाहे आकाश, वायु, तारे आदि नष्ट हो जाएं। अस्तु धर्म, तुम 4 पद वाले होंगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2 पाद होंगे। सतयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा, फिर सतयुग आने पर 4 पाद हो जाएंगे। इस पर धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा और उनकी जवानी स्थिर रहेगी तथा वे मार्कंडेय ऋषि के समान दीर्घ आयु वाले होंगे। पति से 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्म चले गए। अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत समय तक सुख भोगकर 10 पुत्र प्राप्त किए। इस कथा को सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगणों, अब मेरे मन का संशय मिट गया। मेरी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या सब कुछ शिव के लिए अर्पण है। इतना कहकर फिर कहा, मैं वस्त्र अलंकार से युक्त पार्वती का शिव के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मेरा दृढ़ संकल्प है। तब सप्तऋषि आनंद पूर्वक हिमाचल को और पार्वती को आशीर्वाद देकर असदंदी के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। शिव जी को सब वृतांत सुनाया और हिमाचल के द्वारा शिव जी को पार्वती को दान करने की बात कही। और उन्होंने शिव जी से कहा, हे नाथ, अब आप ब्याह की तैयारी करें, समस्त देवगणों को निमंत्रित करें। इसके बाद हिमाचल ने अपने संबंधियों को बुलाकर गर्ग जी द्वारा लगन पत्रिका लिखवाई और उसे भगवान शंकर के पास भिजवाया। शिव जी ने लगन पत्रिका वाले पुरोहित का यथावत आदर सत्कार किया। तब हिमाचल ने विवाह की सामग्री इकट्ठी कर ली और मधुराचल, उदयाचल, अस्ताचल, विद्याचल, त्रिकूट, चित्रकूट, बैकट, श्रीगिरी आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियाँ हिमाचल के घर निमंत्रित होकर आईं। हिमाचल ने उनका सत्कार करके सुंदर सुंदर स्थानों पर उन्हें बसाया। इसके बाद हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर सभी आगंतुकों के लिए आवास स्थान बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अद्भुत रचना की। मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला था।
उस मंडप में विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार की स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनवाई जो रत्न जड़ित स्वर्ण आदि की थी। वहां जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ता था। उसे देखकर देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। इधर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद को बुलाया और कहा, हे नारद, तुम ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनि, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व आदि को मेरी ओर से विवाह का निमंत्रण दे आओ और उनसे कहना कि वे अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शीघ्र आवें। तब निमंत्रण के साथ ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वाहनों पर चढ़कर परिवार सहित आए। इसके बाद लोकचार रीतियाँ की गई तथा शिव का श्रृंगार किया। तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रमा का तिलक धारण किया। कंठ में पड़े सर्पों के फन ऊंचे उठने पर कुंडल बन गए। चिता की भस्म से शरीर चमकने लगा। वागंबर और मृगचर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। फिर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभो, आप गुहा सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे लोग में भी इस विधि का अनुसरण हो। शिवजी ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मणों ने स्वति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात सजाकर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय महादेव जी ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कुछ वहाँ रक्षा हेतु ठहरा दिए। उसमें गणों के स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गणों को साथ लेकर के चले। कटाक्ष ने 10 करोड़, विश्रम तथा बृकत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। इसी प्रकार अन्य हजारों गण करोड़ों की संख्या में गणों के साथ सज धजकर बारात में चल दिए। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगा। भगवान शिव सर्पों के आभूषण से विभूषित होकर चलने लगे। उनके साथ चंडी देवी सदा शिव की बहिन बनकर सिर पर सोने का कलश लेकर परिवार के साथ एवं वाहन के साथ वहां पहुंच गई। वह भी विलक्षण चरित्रों को करती हुई सब गुणों को आगे करके चलने लगी। इस प्रकार शिव की बारात हिमाचल के नगर की ओर चल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम भी बारात में जा रहे थे। तब शंकर भगवान ने विष्णु की सलाह से तुम्हें हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा। उसे देखकर तुम अपनी सुध खो बैठे। वहां हिमाचल पुत्र मैनाक के साथ तुम बारात को लिवाने आए। तुमने मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन किया। इंद्र डरने लगा कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इससे मेरे ऊपर कोई बदला लेकर प्रहार आदि ना करे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, हमारे नाथ शंकर जी साथ हैं, अतः हमें हिमाचल की माया का कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान के साथ हिमाचल के पूर्व में पहुँचे। भगवान शंकर की बारात को आया हुआ जानकर हिमाचल पर्वतों को साथ ले अगवानी को आया। शिव बारात को देखकर हिमाचल चकित हो गए। जिस प्रकार पश्चिम और पूर्व के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार देवता तथा पर्वत परस्पर मिले। फिर शंकर भगवान की आज्ञा से सभी को यथास्थान ठहराया। इसके बाद हिमाचल ने पुत्रों को भेजकर शंकर जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। तब शंकर जी सभी देवताओं के साथ सज धज कर मिलाप करने गए। तब मैना ने भी शिव को देखने की इच्छा प्रकट की। मैना बोली, मैना बोली, मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ कि उनका कैसा रूप है। इधर शंकर जी उनके अभिप्राय को जान गए। देवगणों से सजी बारात आगे थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने फिर विष्णु को देखकर पूछा कि क्या यही शिव हैं? परंतु तुमने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शंकर को दिखाया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, विरूप शरीर आदि थे। उन्हें देखकर मैना भयभीत होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना को मूर्छित देखकर अनेकों दासियां भागी और उनके उपचार किए।
होश आने पर वे रोने लगी। तब अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, जिन्होंने पार्वती को शिव को पाने के लिए उकसाया। वे बोली, मैं क्या करूं? मुझे कौन सा दुख में फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली? तब तुमने मैना को समझाया कि तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है? ये जो तुमने देखा था वह तो उनकी लीला मात्र थी। हे मैना, तुम क्रोध को त्याग कर कार्य आरंभ करो। फिर इंद्र आदि लोकपालों ने समझाया। इस पर मैना को क्रोध आया और बोली, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। फिर हिमाचल ने उन्हें समझाया, देखो तुम्हारे घर सभी देवता एवं ऋषि पधारे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपोधारी हैं तथा संसार के कर्ता हैं, जगत के स्वामी हैं। लेकिन मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ ब्याह नहीं होगा। मैं उसे गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से गिराकर मार दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब हे नारद, मेरे बाद विष्णु ने समझाया। विष्णु के द्वारा समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और बोली, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आवेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें तथा विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। शंकर जी की स्तुति भांति भांति से करने पर उन्होंने अपना सुंदर और अद्भुत रूप धारण किया। तब नारद जी तुमने मैना से कहा, देखो भगवान शिव का असली रूप देखो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि शिव रूप का स्वरूप तो बड़ा आनंदमयी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हैं, मंद मंद मुस्कान है तथा चंचल कमल से नेत्र हैं, श्वेत शरीर वाले प्रसन्न चित्त हैं और नंदी पर सवार हैं। चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान है, विष्णु आदि सेवा कर रहे हैं, सूर्य सिर पर छत्र धारण किए हैं और गंगा यमुना चमर ढुरा रही हैं। विश्वासु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। शिव का ये अद्भुत रूप देखकर मैना अति प्रसन्न हुई और हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है, इस प्रकार कहने लगी। हे शंकर भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी नारियों ने आकर उनका दर्शन किया, अक्षत और चंदन से पूजा की। वे सभी अपने घरों के कामों को अधूरा छोड़कर शिव दर्शन को आईं तथा पार्वती के भाग्य को सराहने लगी कि वे साक्षात भगवान शिव की पत्नी बन रही हैं। सभी ने शिव जी का पूजन करके पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद भगवान शंकर जी हिमाचल के घर के निकट पहुँचे। तब मैना झटपट घर में पहुंचकर आरती सजाती हुई स्त्रियों के साथ द्वार पर मिलने आई। उस समय भगवान शंकर पहुंच गए। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण, त्रिनेत्रधारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जड़ित मुकुट, बाजूबंद, मणि जड़ित कड़े आदि रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही ना रहा। मैना ने बड़े प्रेम से उनकी आरती उतारी। उसके बाद जगत माता पार्वती सुंदर श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं को पूजने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार भी कराया। फिर गिरजा को वैदिक रीति से स्नान कराया तथा शिवजी के द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण आदि पहनाए। इसके बाद गर्ग आचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब आप शंकर जी को बुलाइए। तब ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहा कि कृपा कर कन्यादान आदि के लिए पधारें। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर बैल पर सवार हो हिमाचल के घर पधारे। इसके बाद कन्यादान का समय हुआ। पार्वती जी की माता स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठी। हिमाचल ने शिवजी से कहा, शंभो, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बतावें।
ये सुनकर महादेव जी तो चुप हो गए और नारद जी ने बीड़ा की झंकार कर दी और हिमाचल से कहा, इनका गोत्र कुल क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय हैं और नाद स्वयं शिवमय हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित हो गए। इधर देवता ऋषि जय जयकार करने लगे। इसके बाद संकल्प पूर्वक हिमाचल ने कहा, हे सकल जगत के ईश्वर भगवान सदाशिव, आपको मैं कन्यादान करता हूँ। आप इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये कहकर जल सहित कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में दिया। जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अब अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी प्रसन्न हुए। हिमाचल ने रत्न, आभूषण, गौएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। तब मुनिजन और देवता शिव और पार्वती का अभिषेक करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋगु, यजु, साम आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती जी को खीलें दी। फिर मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भावरें करने लगे। हे नारद, तब मैं पार्वती जी के चरणों को देखकर काम पीड़ित हो गया और मेरा वीर्यपात हो गया। इस मेरे कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। इससे सभी देवता थर थर कांपने लगे। तब सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप क्षमा करें, आप प्रसन्न हो। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। अनेकों प्रकार की स्तुति पर भगवान सदाशिव ने मुझे क्षमा कर दिया। हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो उनके अनेकों कण हो गए। इससे उनके हजारों वाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब वे भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे नारद, उसमें रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर शंकर जी के शरण में आई और बोली, हे प्रभु, आपके इस विवाह में सभी स्त्रियां तथा चराचर जगत प्रसन्न है। फिर मैं ही क्यों पति के बिना दुखी रहूं? उसने नाना भांति से रुदन प्रारंभ किया। उसके रुदन को सुनकर सरस्वती आदि स्त्रियां रोकर शिव से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना सुनकर सदाशिव ने भस्मी की पोटली पर कृपा की दृष्टि की। उससे कामदेव जिंदा हो गया। उसने उठकर शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम वरदान मांगो। कामदेव ने कहा, प्रभु, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब निर्भय विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म मूर्ति हो। तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई नहीं है। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए, परंतु हिमाचल ने उन्हें 2 दिन के लिए रोक लिया। 2 दिन बाद सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने कहलाया कि सदाशिव आज जाने का निश्चय कर चुके हैं तथा देवता भी अपने अपने स्थान को जाएंगे। इस पर मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया तथा बोली, हे कृपा निधे, मेरी ये पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। ये आपकी सेवा करेगी। इसको प्रेम पूर्वक पालना। इसे आपकी निंदा में भारी व्याकुलता होती है। इसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार मैना रोने लगी। तब शंकर जी ने उसे बार बार बहुत समझाया। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से कहकर पार्वती जी को विदा के लिए तैयार कराया। मैना ने पार्वती का सुंदर शिकार कराया। फिर एक ब्राह्मण की स्त्री ने आकर पार्वती जी को पतिव्रता स्त्री का धर्म समझाया। पति के भोजन करने के बाद भोजन करे तथा पति के सोने के बाद सोवे। पति से कभी विरोध न करे। उसकी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी न होवे। दूसरे के घर बिना कारण ना बैठे। पति के काम की वस्तुएं तथा स्थान घर के काम संभाल कर रखे। घर के काम काज की चतुर होवे। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा तथा किसी स्थान पर ना जाए।
तीर्थ जाने की इच्छा होने पर पति का चरण अमृत पान करें। पति की आज्ञा के बिना उपवास भी ना करें। सोते बैठते कभी भी पति को ना सतावें। वृद्ध, रोगी, धनहीन, दीन कैसा भी पति हो, कभी भी उसका त्याग ना करे तथा ना निंदा में वचन कहें। शूद्र, व्यभिचारिणी स्त्रियों से मित्रता ना करें। सुख या दुख किसी भी समय पति से विमुख ना होवें। पति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी बड़ा समझें। पति से कभी कुटिलता से ना बोलें। सास, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी भी जोर से ना बोलें तथा ना जोर से हंसें। हे पार्थिव जी, तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने शाप द्वारा 12 से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। आप तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा जगत का कल्याण करने वाली हो। ये शिक्षा तो मैंने लोक उपकार को कही है। इस प्रकार उपदेश करके तथा पार्वती को आशीष देकर ब्राह्मणी वहीं बैठ गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्राह्मणी के द्वारा कहे वचन के अनुसार मैना ने पार्वती जी को पालकी में बिठाकर विदा दी। सबने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मैना ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ दूर तक पहुंचाने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां सदाशिव ने लोको रीति के अनुसार सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर सभी देवता शिव जी की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को गए। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का पठन करते हैं। कल हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता कुमारखंड पंचम खंड, जिसमें स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा, स्वामी कार्तिकेय जी का चरित्र, देवासुर संग्राम, तारकासुर की वीरता, तारकासुर का वध, गणेश चरित्र, शिव गणों से गणेश का युद्ध इत्यादि प्रसंग पढ़े जाएंगे। तो आज हम यहाँ तक ही अपना अध्याय कंप्लीट करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।